ये सोच रहे हो कि ये वीडियो के टाइटल और थंबनेल में कुछ और वीडियो में कुछ और है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल 2024 में जब मैंने ये स्केच बनाया था पहली बार गणपति बापा के लिए, वो समय यार लाइक मैं कैसे बताऊँ, कुछ मिसिंग सा हो गया था। कुछ करना था बापा के लिए बट कर नहीं पाया। वो समय से अभी तक मन में एक बात सुनाई देती थी, दिल में एक बात सुनाई देती थी, हर जगह एक बात सुनाई देती थी कि पता नहीं क्यों वो मुझे कुछ कहना चाहती थी। पिछले साल जब मैं नहीं कर पाया था, मुझे बहुत बुरा लगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि ये कोई सैड स्टोरी है, ये तो कुछ बहुत खूबसूरत होने की शुरुआत थी। विघ्नहर्ता जो हर साल की तरह हमारे विघ्न दूर करने आ रहे थे। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में एक बात की थी, मन में एक बात, दिल में एक बात, हर जगह एक बात। वो दरअसल हर एक बापा के भक्त की बात है। छाया सदैव आमच्या घरी राहो विघ्नेश्वरा। तो आओ मेरे साथ प्रेम से बोलो, ओम गणेशाय नमः। आले हो गणपती आले, सणा साजरा झाला हा आज खरा। तो दोस्तों मैं बता दूं, मुंबई में बारिश होना बहुत कैजुअल है, बट इस साल कुछ ज्यादा ही है। गाइस आगे तक पूरा देखो फॉग दिख रहा है वहां से यार, सो कूल यार। 6 फोटोग्राफ्स। इस सफर में मैं ऐसे 6 फोटोग्राफ्स की तलाश में रहूंगा जो कि जब कभी भी मैं देखूं मुझे वो पल याद आए। तो दोस्तों जेन्युइनली लाइफ में मैंने एक भी बार गणपति कारखाना विजिट नहीं किया है। गणपति कारखाना वो होता है जो कि मतलब जहाँ पे गणपति बापा की मूर्ति बनती है और प्लस पेंट भी होती है। तो मैं कभी ऐसा लाइक विजिट नहीं किया है, और मतलब मुझे ऐसा बहुत अंदर से है कि भाई एक ना एक बार तो लाइफ में विजिट करूँ। और मेरे दिमाग में एक प्लेस है जहाँ पे जाके मैं कर सकता हूँ, तो यहाँ देखते हैं। और यहाँ जो प्लेस के बारे में मैं बात कर रहा था, वो प्लेस मेरे क्लास और घर जाने के डिस्टेंस में ही पड़ती। वहाँ पे ठीक वहाँ पे दोस्तों बापा की मूर्ति बन रही है, और आई कांट शूट इट कॉज दे आर नॉट अलाउड। और मैं जरा सा भी थोड़ा हिल गया तो मेरे कोई रिस्क है, उन लोग का भी बात सही है, बट ठीक है डन। सो जब मैं हर जगह से पूछने जा रहा था, दे वर लाइक कि नहीं शूट नहीं कर सकते आप, बिकॉज उनके भी मंडल में, उनके भी स्टोर में गणपति के बहुत सारे मूर्ति बन रहे थे और वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। हालांकि आप जो पीछे मेरे देख रहे हो, यह आपको एपिसोड के आगे पता चलने वाला है कि ये कैसे हुआ। हमेशा से एक बात रही है मेरे मन में, जब कभी भी गणपति बापा की मूर्ति देखता था, पता नहीं क्यों बट सोचता था कि ये मूर्ति बनाने वाले और पेंट करने वाले आर्टिस्ट के मन में क्या ख्याल चल रहा होगा जब ये इतनी प्यारी मूर्ति बनाते। और तभी मैं मिलता हूँ इनसे। मैं रत्नदीप कमली, मैं बहुत सालों से गणपति पेंट करता हूँ और स्कल्प्ट भी करता हूँ। ज़्यादातर पेंटिंग ही करता हूँ। जो उसका मेन कोर है आइस बनाना, वो मेरी स्पेशलिटी रही। और बाकी दूसरे अगर मैं जॉब का हूँ तो मैं एनिमेशन फील्ड में भी हूँ। मेरे ख्याल से मैं 20 साल तो हो गए। शादी के बाद मैंने ये स्टार्ट किया क्योंकि मेरे ससुराल वालों का वो बिजनेस रहा है, वो 50-60 साल से। सबसे पहली बात तो ये
बिजनेस के तौर पे कोई भी गणपति आर्टिस्ट ज़्यादातर सोचता नहीं, वो सोचता है कल्चर संभालना और दूसरों के फीलिंग को ध्यान में रख के उस मूर्ति को बना, क्योंकि हमारे लिए एक आर्टवर्क है गणपति बप्पा, लेकिन जो लोग लेके जा रहे हैं उनके लिए वो भगवान है, साक्षात भगवान है। तो वो फीलिंग को रिस्पेक्ट देके हमें हमारे काम करने पड़ते हैं। अब यहाँ कुछ भी ना कुछ भी करके मुझे तो गणपति कारखाना विजिट करना ही था। तो फिर क्या होता, गणपति बापा अपने भक्तों को कैसे मना कर। गाइस ये समय एक्चुअली कोई भी गणपति स्टोर अलाउ नहीं करता है, गणपति मूर्ति के जो भी होते हैं ना वो अलाउ नहीं करते, बिकॉज अभी बहुत बिजी होते हैं। तो मुझे भैया मिल चुका है, सुनील भैया, और इनके बारे में बता दूँ तो ये एक फोटोग्राफर है, इनका यहाँ पे इंस्टा आईडी मिल जाएगा। सो अभी मैं जा रहा हूँ सुनील भैया के साथ। देखो सब पूरा मेलोडियस चीज़ हो रहा है मेरे साथ। मैंने सोच के नहीं आया था, वहाँ पे मैं 2 बार रिजेक्ट हुआ था कि यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं है, और पापा ने मेरी तरफ आकर्षित किया। एंड यस, आई एम फाइनली गोइंग ऑन अ वर्कशॉप। या अगर आप सुनील भैया को नहीं जानते, आप खुद ही उनसे सुन लो। मेरा नाम सुनील केसरकर है। मैं बेसिकली 5 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ एज अ पैशनेट। आई एम अ स्ट्रीट फोटोग्राफर ऑल्सो, एंड आई एम डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी एंड ऑल कमर्शियल शूट्स ऑल्सो। तो मुझे अभी गणपति के फोटोज निकालने, कैंडिड्स निकालने स्ट्रीट के बहुत पसंद है। और मुझे अभी बेसिकली ऐसे सब फोटोज निकालने मुझे बहुत पसंद आता है। गणपति के आगमन हो गए, विसर्जन हो गए, उसमें हमें भी इमोशंस मिल जाते हैं, याद रह जाते हैं एज अ मेमोरीज। तो उसमें मुझे बहुत पसंद आता है। और मैं VFX सीख रहा हूँ, TY हूँ, फ्री बॉक्स में हूँ, अंश के साथ लास्ट ईयर। तो या आई वॉज फाइनली देयर। बापा किती गोड दिसतो, माझा मोरया किती गोड दिसतो, माझा बाप्पा किती गोड दिसतो, माझा मोरया किती गोड दिसतो। वाव, किती गोड दृश्य आहे बाप्पाचा यार। I'm nowhere, मैं प्लान करके नहीं निकला था कि ये हो जाएगा। मैं क्लासेस में सुनील भैया से मिला एंड आई केम हियर। वाओ, पापा के आंखों में आप जब पेंट करते हो तब एक अलग सी रोशनी आती है पापा के। वो मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें हमारा कुछ ज़्यादा स्किल वर्क है। हम सारे भगवान वैसे ही पेंट करते हैं, उतनी श्रद्धा से करते हैं, उतनी भक्ति से करते हैं। लेकिन जब वो किसी के घर में जाते हैं, किसी के घर के वो बापा बनते हैं ना, तो वहाँ का माहौल वो सारी चमक उनके चेहरे पे लाता है। पता नहीं कि ये क्या कर रहा हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ। लाइक मैं डिग्री कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस, बट मैं ये करना चाहता था। लाइफ में कभी कभी ऐसा ही चीज़ होती है एंड एवरीथिंग आपको एक नई जर्नी के साथ जोड़ा जाता है। द रीजन इज दिस, आई एम शिवरिंग राइट नाउ। गॉड, in this melody यार देखो, वाओ। So happy right now, right? You guys can't imagine that. This was really not possible without you, सुनील भैया। एंड ऑल्सो ये स्टोर के ओनर श्री वैभव अंकल,
मी वैभव मानवत. माझं गणपतीचं जे मंडळाचं नाव आहे ते पूर्वा कला केंद्र. तुमचं साधारण व्यवसाय 15 वर्ष जुना आहे. और अंकल बताते हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास को उनके ही बजट में मूर्ति प्रोवाइड करना. इथं एक एम सुद्धा होती म्हणजे आपण एक चांगलं मूर्ती एक साधारण आपल्या ज्या मिडल क्लास म्हणजे जे आपले नॉर्मल जे मिडल क्लास आहे त्यांना व्यवस्थित आपल्या बजेटप्रमाणे मिळावा त्या हिशोबाने व्यवसाय सुरू केला. तो आता सुरू करून आमच्या आता जवळजवळ 250 ते 300 मूर्त्या. आमच्याकडे एक 6 इंचापासून ते 30 इंचापर्यंत आमच्याकडे मूर्त्या मिळतात. ये स्टोर का एड्रेस और फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं. गाइस टाइम टू गो, बट जाने का मन नहीं कर रहा है, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट यही से हमको अभी जाना पड़ेगा. हमें बाहर भी शूट है. वाओ यार, ये रहा है अंकल. थैंक यू अंकल शूट करने के लिए. आपका नाम? वैभव. थैंक यू. मयूर यस. और हाँ, वैसे ये एक बार थोड़ी होता. यार ये अनएक्सपेक्टेड है, ये सच में अनएक्सपेक्टेड है. ये कोई मैजिक से कम नहीं है मेरे लिए. मैं सुबह क्लासेस से आ ही रहा था एंड दूसरे एरिया से आ रहा था. अचानक मेरी नज़र यहाँ पे आई एंड यहाँ पे और एक वर्कशॉप. वाओ. मैंने एक दादा से पूछा यहाँ पे, ही टोल्ड यहाँ पे मैक्सिमम 25 फीट की मूर्ति है, जो कि ये रही. एनीवेज मैं तो सोच ही रहा था कि वहाँ वीडियो मैं एंड कर दूँ, बट वीडियो अभी भी ऑन ही है. कल मैं वीडियो शूट करके आया था सुनील भैया के साथ. अभी मैं अकेले आया हूँ. देखो मेरे पास ट्राइपॉड है. अचानक से फ्रॉम से दिस मूर्ति. वाओ. दोस्तों एक रिक्वेस्ट रहेगी, मैं अपने पूरे एफर्ट से ये सीरीज़ को दे रहा हूँ मेरे तरफ से बेस्ट बनाने के लिए. तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ के जाइएगा और इस वीडियो सीरीज़ के बारे में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बताइएगा. मैं मिलता हूँ आपको एक नए एपिसोड, एक नए मेलोडी के साथ. तब तक के लिए हैप्पी गणेश चतुर्थी दोस्तों. काम बहुत अच्छा करता है बच्चा. आई होप कि ये भी सीरीज़ उसकी अच्छी तरह से चले, अच्छा लोगों का सपोर्ट मिले और अच्छा कुछ तो उसके लाइफ में बदलाव हो. और आई थिंक मैं उसको बेस्ट विशेस देता हूँ आगे के जर्नी के लिए.